Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। श्री चैतन्य भागवत अंतखंड या अंत लीला हमने पिछली कुछ क्लासेस में पढ़ा कि किस प्रकार महाप्रभु नीलांचल की ओर जा रहे हैं, संन्यास ले चुके। प्रेमी भक्त उनके आसपास नित्य संगी उनके साथ साथ चल रहे हैं, और वो क्यों नित्य संगी हैं इसके भी बहुत से उदाहरण हमें मिल चुके। ये भक्त अपने बारे में सोचते ही नहीं, इनका एकमात्र लक्ष्य महाप्रभु को आनंद देना है, महाप्रभु की सेवा करना है, महाप्रभु की मुस्कुराहट का कारण बनना है। महाप्रभु कल पहुंच गए थे जलेश्वर नामक गांव में, और वहां शिवजी का एक रूप शिवलिंग के दर्शन करके बड़े आनंद मग्न हो गए थे। महाप्रभु का कल डंडा तोड़ दिया है नित्यानंद प्रभु ने। अब एक दंडी से त्रिदंडी बना दिया है उनको, और महाप्रभु थोड़ा बाहर से क्रोधित थे, थोड़ा बोले नहीं ज्यादा, डांटा नहीं ज्यादा। क्यों, किसको डांटे, खुद ही तो कराया है सारा काम। और फिर नित्यानंद प्रभु को क्या डांटे, नित्यानंद प्रभु तो सब जानते हैं। तो प्रियजनों को हर बार डांटा नहीं जाता, केवल थोड़ा सा गुस्सा कर दो, यही उनके लिए बहुत भारी पड़ जाता है। तो महाप्रभु ने जब शिव मंदिर गए, देखा, शिव जी के दर्शन किए, थोड़ा शांत हो गए, भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे। तो लेखक लिख रहे थे, शिव जी श्री चैतन्य महाप्रभु के अति प्रिय भक्तों में से एक हैं। तो शिव जी जो हैं वो भगवान के भक्त में से एक भक्त हैं, लेकिन नॉर्मल नहीं, अति प्रिय भक्तों में से एक है। भगवान को बहुत प्रिय हैं शिव जी। अगर इसको कोई नहीं समझता और शिव जी का अपमान करता है तो उसे वैष्णव नहीं माना जा सकता। तो अपमान नहीं करना है। नृत्य करते हुए महाप्रभु उच्च स्वर में गर्जना कर रहे थे। हमने कल पढ़ा, मुकुंद आ गए वहां। मुकुंद ने देखा मेरे स्वामी अब नृत्य के मूड में है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे गाना चाहिए। जरूरी नहीं है स्वामी कुछ कहे तभी हम करें। अंतरंगा भक्त अंतरंगा इसलिए हैं क्योंकि वो अंतर की बात को जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि अभी स्वामी को क्या चाहिए। तो महाप्रभु को अभी नृत्य करने का मूड है, तो हमें गाने का मूड होना चाहिए। आप देखिए सेवक कितना बलवान होता है।
सेवक अपने मूड को कैसे बदल लेता है, कितनी ताकत है सेवक में। नहीं तो इस संसार में किसी व्यक्ति का जो मूड है वो वही मूड से जीता है। लेकिन एक अच्छा सेवक अपने स्वामी के मूड से बदलता है। और स्वामी भी वो स्वामी जो परम भक्त हो, ऐसा स्वामी मिलना बड़ी दुर्लभ बात है। महाप्रभु अनन्य कृष्ण भक्त के रूप में प्रकट हुए हैं, हालांकि वो तो कृष्ण ही है, लेकिन इस वक्त प्रायोरिटी भक्ति है। जिस समय महाप्रभु की प्रायोरिटी भक्ति नहीं थी, उनके कार्य, पांडित्य, इधर उधर की बातें, पूर्ण समर्पण भाव नहीं था, तो ये संगी भी महाप्रभु के साथ नहीं थे। महाप्रभु तो वही है, वही शरीर है, फिर ये महाप्रभु के साथ इतने पागलों की तरह क्यों नहीं चिपके हुए। अरे भाई, वो व्यक्ति बोलता तो है कृष्ण भक्ति, लेकिन उसका आचरण है ही नहीं। मन में तो कुछ और प्राप्त करने की इच्छा है। महाप्रभु जब ट्रेवल करते थे तो जब आते थे बोलते थे, मेरे माँ अपने साथ कई शिष्यों को लेकर, देखो माँ मेरे साथ कितने शिष्य आए हैं। वो शिष्य तो थे, लेकिन ऐसे शिष्य नहीं थे, भक्तिमय शिष्य नहीं थे। वो तो किसी न्याय पढ़ने के लिए, व्याकरण पढ़ने के लिए, कुछ स्किल हासिल करने वाले शिष्य। क्यों? क्योंकि महाप्रभु खुद ही भक्त नहीं है। और जैसे जैसे महाप्रभु का अंतरंगा भाव बदला, उनकी प्रायोरिटी बदल गई। प्रायोरिटी संसार में यश कमाने की नहीं है, फॉलोअर्स बनाने की नहीं है। प्रायोरिटी संसार में धन कमाने की भी नहीं है। तो आजकल धन कमाने को भक्ति में लपेट के कई बार प्रस्तुत किया जाता है। कभी बहुत धन होगा, हम इससे करेंगे क्या, हम तो इससे भक्ति तो करेंगे, हम इसे यही तो करेंगे। ये सब शास्त्र बोलते हैं दिखावा है, बनावटी है, इट इज ऑल फेक। मैं नहीं कहता ये। हाँ, अगर भगवान को आपसे धन की सेवा लेनी है तो भगवान आपको धनवान परिवार में वैसे ही जन्म दे देंगे। खैर, जब महाप्रभु का चित्त कृष्ण में लगा, उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई। प्रायोरिटी न यश की है, न धन की है, न फॉलोअर्स की है, न धनम न जनम न सुंदरी, कविता व जगदीश काम है। मम जन्मने जन्मनेश्वरी, भवता भक्ति हेतु की त्वयि। जब महाप्रभु इस मूड में आ गए तो भक्त उनका संग करने लगे। तो वास्तव में तब वो स्वामी कहलाने के स्टेज पर पहुंच गए। अदरवाइज कछो नहीं। और अभी अभी तो इतने मग्न हो गए कि अंतरंगा पार्षद भक्त उनके मूड को समझ के अपना मूड बदल देते हैं। ये हैं डिवोटीज। जब स्वामी कृष्ण भक्त है, वो भी ऐसा जिसका लेश मात्र भी
कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है, लेश मात्र भी। केवल कृष्ण नाम का प्रचार करना मोटिव है, केवल कृष्ण नाम का यशोगान करना मोटिव है, केवल लोगों में भक्ति भरना मोटिव है। वैष्णव देख गए और तीव्रता से नृत्य करने लगे, ये भी नृत्य करने लगे। महाप्रभु प्रसन्न हो गए और सारे भक्तों ने घेर लिया महाप्रभु को। कुछ समय पश्चात महाप्रभु ने नृत्य रोका और भक्तों का आलिंगन कर उन्हें अलौकिक सुख देने लगे। नित्यानंद प्रभु को देखकर महाप्रभु ने गले लगाने के लिए दौड़े। अभी तो गुस्सा कर रहे थे, तूने डंडा तोड़ दिया मेरा। अभी महाप्रभु उन्हें गले लगाने के लिए दौड़ रहे। नित्यानंद प्रभु को कस कर पकड़कर महाप्रभु ने कहा, तुम्हारा प्रमुख कार्य मुझे स्थिर रखना है और संन्यास व्रत में मेरी सहायता करना है, संन्यास व्रत का पालन करने में मेरी सहायता करना है। परंतु इसकी बजाय तुम मेरी उन्मत्तता को बढ़ा रहे हो। फिर भी मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार ही कार्य करूंगा, ये सत्य है। तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें क्यों लाया था साथ? तुम्हें साथ लाया था कि तुम मुझे स्थिर रखो, क्यों मैं भटक जाता हूं। महाप्रभु बोल रहे हैं, मैं मेरे को समझ नहीं आती मैं कहाँ चला जाता हूं। कृष्ण मेरे हृदय में है, भाव तरंगे ऐसी उत्पन्न करते हैं कि मुझे स्वयं समझ नहीं आती कि मैं कहाँ चला गया। महाप्रभु कई बार घंटों कीर्तन करने के बाद थोड़ी होश में आके थोड़ी देर में बोलते थे, बहुत देर से कीर्तन नहीं किया ना हमने। भक्त लोग अपने पैर मल रहे होते थे, थक गए, टांगे टूट गई नृत्य करते करते, और ये कह रहे हैं बहुत देर से कीर्तन नहीं किया हमने। महाप्रभु की भाव भंगिमा को कौन समझ सकता है? कोई दिमाग वाला जो अपने को ज्ञानी इंटेलिजेंट कहे वो तो नहीं समझ सकता, वो तो कोई प्रेमी समझ सकता है। प्रेम है वो। और भक्त क्या बोलते थे, यस महाप्रभु आपने बहुत देर से नृत्य नहीं किया। वो समझ जाते थे कि महाप्रभु की इच्छा है नृत्य करने की, अपनी पीड़ा को भूल जाते थे, बोलते थे यस महाप्रभु। तो कोई दिमाग तर्की व्यक्ति बैठा बोले, अरे झूठ क्यों बोलते हो? झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बताओ इनको। अभी किया थोड़ी देर पहले। प्रेमी जन झूठ और सच से परे होते हैं। ये संसार का झूठ, संसार का सत्य इन लोगों को छू के नहीं जाता। संसार का सुख, संसार का दुख से बहुत परे हैं। ये तो नॉर्मल लोगों के लिए मर्यादा के लक्षण प्रस्तुत किए हैं, लेकिन जब कोई दिव्यता में चला जाता है तो उसके लिए इन सब नैतिक मूल्यों का कोई मूल्य नहीं रहता। हालांकि फिर भी नैतिक मूल्य निभाने चाहिए। भक्त इनका अतिक्रमण नहीं करता, लेकिन फिर भी स्वामी के मूड के अनुसार, दिस इज वेरी हाई क्लास डिवोटीज, they have only one mood, that is to please their master, and the master's mood is to please their master. No master is independent. If master is independent, he is no master. Then it is only sentimental attachment. एक भक्त का मूड अपने स्वामी को रिझाने का होता है, क्योंकि उसके स्वामी का मूड उसके स्वामी को रिझाने का होता है। यही गुरु परंपरा है। लेकिन अगर कोई बोले नहीं, my mood is the best mood, I don't want to please my senior, then there is a big problem.
सो परंपरा यही है. There is no sentimental attachment. There is a deep, deep attachment, and that attachment is based on Siddhanta and then sentiments. Sentiments plays a very important role. Sentiment बहुत important है भक्ति में. लेकिन इन दोनों की जब रस्सी बनती है, सिद्धांत, emotions, philosophy, then it becomes dृढ़. तो महाप्रभु अभी नित्यानंद प्रभु को बोल रहे हैं, तुम्हारे को मैंने क्या सेवा दी है, मुझे स्थिर रखो, क्यों मैं तो कृष्ण प्रेम में पागल हो गया हूं. तुम्हें मुझे स्थिर रखना है, मैं सन्यास व्रत का ठीक से पालन कर सकूं, देखते रहना. और तुम क्या कर रहे हो, तुमने सन्यास दंडा तोड़ दिया. लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे इच्छानुसार कार्य करूंगा. ये भगवान है हमारे. भक्तों के हाथों बिक जाते हैं, अपने प्रियजनों के हाथों बिक जाते हैं. बोलते हैं ये मेरे व्रत भी छोड़ दूंगा मैं सारे तुम्हारे लिए. ऐसे भगवान कहां पाएंगे बताओ. हर व्यक्ति को अपनी इज्जत प्यारी होती है, सच्ची बात है, हाँ या ना. अपना मान, अपना सम्मान, अपनी सेल्फ एस्टीम, अपनी रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट सबको प्यारी है. थोड़ी सी कोई पोस्ट पोजीशन मिल जाए तो उस पोजीशन के अकॉर्डिंग काम करने लगता है, सच्ची बात है. थोड़ी सी पोजीशन मिल जाए वो एरोगेंस आ जाती है उसकी, उसमें, उस पोस्ट की. हमारे भगवान, उनसे ऊपर तो किसी की पोस्ट नहीं है. ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम. सबसे ऊंची पोस्ट है. ईश्वर परम कृष्ण मत्ता परता किन्यांदस्ति किंचिदस्ति धनंजय मई इदम प्रथम स्तोत्रम सूत्रे मणिगणाइवा. भगवान बोलते मैं ही हूं. इतनी हाई पोस्ट, हाईएस्ट पोस्ट, सर्व कारण कारण, इससे हाईएस्ट पोस्ट. तो इन पोस्ट पे भी तो कोई प्रेस्टीज, सेल्फ एस्टीम, इज्जत, मान सम्मान होगा, होगा नहीं होगा, होगा. लेकिन वो अपनी सारी पोस्ट पोजीशन छोड़ के कह रहे हैं मैं तो तुम्हारी आज्ञा का पालन करूं. ही इज रेडी टू लीव हिज पोजीशन. वो अपनी पोस्ट, अपनी पोजीशन छोड़ के, उनको मान सम्मान की भी चिंता नहीं है. लोग उनको चोर बोल दें उनको तो भी चिंता नहीं है, बोले मेरे भक्त तो खुश है ना. चोर ही बहुत हूं मैं. चोर का चोर क्या, चौराष्टकम लिख दिया उनके ऊपर. ऐसा चोर, अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है. वचन देते हैं तो तोड़ देते हैं भक्त के लिए, बोलते मेरे वचन की भी मुझे कोई परवाह नहीं है. लोग मुझे क्या कहेंगे मुझे इसकी भी चिंता नहीं है. लोग मुझे लड़कियों के वस्त्र चुराने वाले बोलेंगे, मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरा भक्त खुश है ना. लोग मुझे उनके घर का सामान चुराने वाले, मक्खन चुराने वाला बोलेंगे तो भी मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरे भक्त तो खुश है ना. लोग मुझे रण छोड़ बोलेंगे तो भी मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरे भक्त तो खुश है ना. दिस इज हिज कॉन्शियसनेस. We are not ready to leave the prestige associated with the post and position.
ही इज रेडी। हम लोग छोड़ ही नहीं पाते अपना अहंकार। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं इतना हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये पोजीशन छूटती नहीं है। हमारे महाप्रभु क्यों नहीं कोई इनके इनसे समर्पित हो। मतलब मैं तो कई बार बस यही सोचता रहता हूं कि इतने कारनामे कर डाले भगवान ने, भक्त वत्सलता के इतने उदाहरण प्रस्तुत कर दिए, ऐसे भगवान को कोई कैसे छोड़ सकता है? ऐसे भगवान को कोई कैसे आलिंगन ना करे, पकड़ के ना रखे, चुंबक ना बने? अपने प्रियजनों के लिए क्या नहीं करते। तब महाप्रभु ने भक्तों को आदेश दिया, नित्यानंद प्रभु के साथ व्यवहार करते हुए सावधान रहो। ये मुझसे भी महान हैं। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। नित्यानंद प्रभु का अपराध करने वाला व्यक्ति भक्त ही क्यों ना हो, मैं उसे त्याग कर देता हूं। महाप्रभु बोल रहे हैं, सावधान रहो। इनकी एक्टिविटीज का मजाक नहीं उड़ाना, ना ही इनकी एक्टिविटीज को बाद में बैठ के तर्क वितर्क करना, ना ही इनकी एक्टिविटीज को बैठ के उसमें संशोधन करने का प्लान बनाना, ना ही इनकी एक्टिविटीज को जज करना। अगर कोई भक्त ही क्यों नहीं है, लेकिन अगर इनकी एक्टिविटीज को देख के प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मानता नहीं है, सम्मान नहीं देता, मैं उसे त्याग दूंगा। इतना प्रेम है नित्यानंद प्रभु से। एक्चुअली गुरु तत्व है ना। भगवान ये एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि हाउ मच इंपॉर्टेंस वी हैव ऑफ आवर स्पिरिचुअल मास्टर। हमारे जीवन में गुरुजनों का क्या प्रोसेस होना चाहिए। कई बार मैंने देखा है लोग बैठ के बात करते हैं, अपने सीनियर्स की एक्टिविटीज का ही विश्लेषण करने लगते हैं, जबकि वी डू नॉट हैव दैट कॉन्शियसनेस टू एक्चुअली जज। जब हम जज करने बैठते हैं तो हम अपने को उनसे सीनियर मानने के अपराध कर बैठते हैं, क्योंकि जज तो सीनियर ही करता है, जूनियर को जज करने का अधिकार क्षेत्र ही नहीं है। सच्ची बात है। लेकिन कलयुग है। आप स्कूलों में देखिए, कॉलेजेस में देखिए, शिष्य टीचर्स को जज करते हैं, यही भावना रहती है। ये अच्छा टीचर है, ये बेकार टीचर है, ये ऐसा टीचर है, अरे ये फिर आ गई ये वाली मैडम, ये तो बहुत मारती है, ये तो ये आ गया ये, इत्यादि इत्यादि। वही धारणा लेके वो स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं। एंड देन दे बिकम अपराधी। देन दे बिकम अपराधी। क्यों? क्योंकि सेम भावना इस मटेरियल वर्ल्ड की चेतना से ही तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंट्री होती है। सच बात भी यही है। लेकिन धीरे धीरे अपनी चेतना को सुधार नहीं पाए, अगर फिल्टर नहीं कर पाए, और कृष्ण भक्ति तो ऐसी ही है, जब आप कृष्ण भक्ति में रम जाते हो या आगे बढ़ते हो तो फिर आप कोई गलत काम भी नहीं कर सकते। एक भक्त बता रहे थे, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज लाइक अ माफिया। अपनी मर्जी से आते तो हो, लेकिन फिर इतना जान जाते हो कि वापस नहीं जाया जाता। फिर आप बैठ के इंद्र तृप्ति का कोई भी कार्य करने लगोगे, वो श्लोक याद आएंगे जो कभी याद किए भी नहीं थे। एक भक्त थोड़े समय पहले बता रहा था, आईपीएल हो रहा था, मैच देखने लगा। अब वो थोड़ी देर क्रिकेट मैच देखने लगा, 15 मिनट के अंदर
ऐसे श्लोक अंदर से आने लगे इंद्र तृप्ति के ऊपर, ये नहीं ये नहीं ये नहीं। ओहो, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया मैच देखते हुए। मैच बंद किया, मम्मी को बोलता है मेरी माला कहाँ है। एंड देन माला लेके जप करने लगा। देख ही नहीं पाओगे आप, क्रिकेट क्रिकेट इधर उधर कुछ इंद्र तृप्ति की चीजें कर ही नहीं पाओगे। कर्मी कपड़े पहनोगे, कपड़े पहनते वक्त अजीब लग रहा होगा। अंदर से कृष्ण, इट्स लाइक माफिया, यू एंटर बट यू कांट मूव आउट। क्यों? कृष्ण घुस गए हृदय में अभी। एंड ही इज डायरेक्टिंग फ्रॉम विद इन। कुछ गलत खाने लगोगे, अंदर से आवाज आएगी नहीं ये नहीं खा सकते तुम, इट इज नॉट ऑफर्ड आपका। और अगर गलती से कुछ खा लिया, गिल्ट गिल्ट होने लगेगी बहुत बुरी। यू विल फील गिल्टी। यू कैन एंटर बट यू कांट गो आउट। घुस गए भगवान हृदय में। तो भगवान बोल रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु को अगर तुमने अपराध किया, अपराध कैसे? अपराध तो बहुत तरीके के हैं, शास्त्र में 12 तरीके के अपराध बताए गए। तो उनकी एक्टिविटीज को जज करना, उन पे अपनी जजमेंट पास करना, उनको किसी कैटेगरी में एनालाइज करना, इत्यादि 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 इत्यादि। तो बाकी सब लोग हो सकता है कुसर कुसर करने लगे, हो इसने डंडा तोड़ दिया, हो इसने ऐसे नहीं करना चाहिए था, महाप्रभु का संन्यास दंड तोड़ दिया, ये तो गलत बात है। ये महाप्रभु पहले ही फिट कर रहे हैं सारा है, कोई सोचे नहीं ऐसा। अगर नित्यानंद प्रभु के लिए किसी ने कुछ कहा है, क्यों? नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के ओबीडिएंट सर्वेंट है। नित्यानंद प्रभु मनोभीष्ट मन के अभीष्ट को जानते हैं। ही इज सर्विंग नाइसली। तो जब कोई सेवा करता है ना, उसका सेवा का मूड दिख जाता है। इसके सेवा का मूड क्या है? क्या ये सेवा के पीछे अपना सम्मान चाहता है? क्या ये सेवा के पीछे अपनी प्रतिष्ठा चाहता है? देन यू डू नॉट बिकम क्लोज। सो महाप्रभु महाप्रभु को पता है नित्यानंद प्रभु अपने मन से कुछ नहीं करते। अब जब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं ना, प्रशंसा हो रही है, सब लोगों को बोल रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु को मत सुन। अपनी प्रशंसा सुनकर नित्यानंद प्रभु ने लज्जावश अपना सिर नीचे झुका लिया। नाउ दिस इज अनदर क्वालिटी ऑफ अ वैष्णव। वैष्णव कभी अपनी प्रशंसा नहीं सुनना चाहता। उसकी प्रशंसा हो, उसको लज्जा आती है। क्यों? उसको वो चीजें याद आती हैं कि मैं तो बहुत घृणित हूं, मैं भी बहुत गलत हूं, देखो मैंने भी कभी गलत सोचा था, देखो कभी मैंने भी ऐसा गलत किया था, कभी मेरे से भी गलती हुई थी। महाप्रभु मेरी पढ़ाई कर रहे हैं, कृष्ण हे भगवान मैं ऐसा नहीं हूं। उसको बड़ी लज्जा आती है। और वही मटेरियलिस्टिक लोगों को बड़ा प्रशंसा सुनते तो बड़ा अच्छा लगता है, उसको बड़ा मजा आता है कि कोई मेरी प्रशंसा कर रहा है, वाह। तो नित्यानंद प्रभु अपने आचरण से सिखा रहे हैं, कभी कोई आपका ग्लोरिफिकेशन करे तो हमें बड़ी लज्जा है, हमें शर्म आनी चाहिए कि नहीं ऐसा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं डिवोटीज, आई एम नॉट लाइक दैट, मैं ऐसा नहीं हूँ। ये भक्तों का है ना, भक्तों से प्रेम बढ़ना चाहिए कि ये मेरे अंदर इतने गुण देख पा रहे हैं, ये तो बहुत महान लोग हैं। मेरे अंदर तो लेश मात्र भी गुण नहीं है, ऐसा भाव आना चाहिए। मेरे अंदर तो प्रेम की बूंद नहीं है, ऐसा भाव आना चाहिए। ये एक सही कॉन्शियसनेस है।
नहीं तो व्यक्ति अपना गुणगान सुन के बड़ा आनंद लेता है, उसको बड़ा मजा आता है, उसको लगता है करते रहो करते रहो। लेकिन वास्तव में प्रेम क्या है? चैतन्य चरितामृत कहती है ना, प्रेमेरा स्वभाव यहाँ प्रेमेरा स्वबंधा, से माने कृष्ण मोरा नाही प्रेम गंधा। प्रेमेरा स्वभाव यहाँ प्रेमेरा स्वबंधा, से ही माने कृष्ण मोरा नाही प्रेम गंधा, मेरे में प्रेम की गंध भी नहीं है। वो ऐसा मानता है। पर फिर लोग उसके प्रेम की वजह से उसका गुणगान कर रहे होते हैं, तो वो सोचता है मेरे में तो प्रेम है ही नहीं, अभी तो मुझे और प्रेम विकसित करना है। ये भक्त बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छे भक्त हो, आप बहुत सरेंडर्ड हो, बहुत शरणागत हो। नहीं, उस दिन मैंने शरणागति के पिलर को तोड़ा था, मैंने उस दिन डाउट किया था, मेरे मन में उस दिन उनके एक्शन को लेके अलग भावना आई थी। तो मेरे में तो अभी प्रेम नहीं है, ऐसा विचार आना चाहिए हमारे मन। जब भक्त आपका गुणगान करे, तो आप उस गुण का, जिस गुण का गान हो रहा है, उस गुण को स्वीकार न करके ये सोचना चाहिए ये भक्त चाहते हैं मेरे में ये गुण आए, और अपने हृदय में डेटाबेस में सर्च करना चाहिए एक्सेप्शन, जब वो जो कह रहे हैं वो गुण मैच ना करता। आपको अंदर सोचना चाहिए, नहीं देखो, ये बोल रहे हैं आई एम शरणागत, लेकिन मैंने उस दिन शरणागति नहीं रखी थी। ये भक्त बोलते हैं आप पूर्ण कृष्णमय हो, कृष्ण प्रसाद ही पाते हो आप हमेशा, नहीं, उस दिन मैंने भोग को जल्दी निकाल लिया था, मैंने दिल से भोग नहीं लगाया था, मैंने किसी दिन जगन्नाथ जी के राइस डाल के खा लिया। आई एम नॉट अ गुड डिवोटी, आई एम डूइंग शॉर्टकट्स इन भक्ति। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ऐसा ऐसा अपने विचार करके हमें आगे बढ़ने का प्रण लेना चाहिए। और वहीं अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप ग्लोरिफिकेशन पचा नहीं पाओगे, आपका गुणगान पचा ही नहीं पाओगे। मैंने तो बहुत लोगों में देखा, गुणगान करते ही अगले दिन से वो गुण गायब। ऐसा भी हुआ। तो ऐसा प्रतीत होता था केवल वो गुण सुनने के लिए ही उसने वो कार्य किया था। जैसे लोगों ने उसको एक्नॉलेज कर दिया, वो कार्य खत्म, अब तो लोगों ने बोल दिया। तो अब तो जो मैं कहना चाहती थी वो तो लोगों ने मान लिया, अब मेरा हो गया, उसके बाद से वो मूड गायब। इसका मतलब सेवा का मूड नहीं था, केवल गुण सुनने का मूड था कि कोई मेरे को इस बारे में बता दे बस। लोगों ने लेबल लगाया, इनका काम हो गया। जीवन के अंत तक मूड एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। इसलिए गुणगान पचाने का भी कैपेसिटी होनी चाहिए। दुख इतना नहीं गिराते जितना सुख गिरा सकते हैं, सुख आर मोर डेंजरस। अपमान इतना नहीं गिरा सकता है जितना सम्मान गिरा सकता है। सम्मान को पचाना बहुत मुश्किल काम है। तो यहाँ नित्यानंद प्रभु आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। महाप्रभु गुणगान करें तो हमें लज्जा आनी चाहिए, हमारा सर झुक गया उनका लज्जावश। तो मैं अपनी वाणी को यहीं दे रहा हूं विराम, इसको कल फिर चर्चा करेंगे डिटेल में। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, आप सभी श्रद्धालु भक्तों के जय। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो या कोई टीका हो या कोई डाउट हो या कोई जिज्ञासा हो, कोई कहीं अटक गए हो। ओके। हरे कृष्ण।